नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट 22 दिसंबर से ही जारी होना शुरू हो गया है और आपको मालूम है कि कट ऑफ इस बार आसमान छू रहा है। पहले 91, फिर 93, फिर 94 और अब तो कट ऑफ 102 भी चला गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने टीचर रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि कट ऑफ दिन ब दिन जो है आसमान छू रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे रजनीश सर? चौंकाने वाला कट ऑफ हर दिन आ रहा है। जी जी, पहले कट ऑफ गया 80 जी, तब हम लोग चौंक गए बिल्कुल कि 80 कैसे चला गया साइंस में। फिर चला गया 88, फिर 91, फिर चौके 93, 94, 102। 102 में तो महा चौक गए, लेकिन हिल गए। लेकिन बाद में मैंने एनालिसिस भी किया, सीट कम है। कल्याण विभाग का सीट काफ़ी कम है। तो वहाँ गणित का कट ऑफ 102 गया है। तो लेकिन गणित का कट ऑफ 102 जाना, वो समझिए कि एकदम मैथमेटिक्स का ब्रिलियंट विद्यार्थी होगा जिसको नासा भी चले जाना चाहिए। इसरो और नासा में देश में कुछ बड़े साइंटिफिक ऑफिसर में योगदान देना चाहिए। इतना बड़ा मैथमेटिशियन 102 ला दिया। खैर, उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, एक टैलेंट है और हर व्यक्ति की अपनी सेवा का क्षेत्र होता है। उसको टीचर ही बनना था भाई, कि हमें शिक्षक बनकर सेवा करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो कट ऑफ 102 गया और इसके पीछे का वजह सीट कम होना। कल्याण विभाग में सीट काफ़ी कम था और साथ ही साथ भाषा का जो बैरियर था वो भी हटा दिया गया। और इन सब कारणों से मुझे लगता है 102 कट ऑफ चला गया। और डोमिसाइल का डोमिसाइल के कारण भी उसका हटना, और बाहर के लोग भी आ रहे हैं। पूरा ऑल इंडिया एक तरह से वैकेंसी बिहार की कहने की है, पर एक तरह से ऑल इंडिया कंपटीशन है। राजस्थान के बच्चे भी हमको मिले, महाराष्ट्र के बच्चे मिले, यूपी वाले मिले, कई लोग बिहार के ही थे, अंडमान निकोबार में शिफ्ट थे, वो भी आए कि भैया अपने राज्य में नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो कई लोग थे जो जिनकी नौकरी कहीं नहीं हुआ था, और जो अच्छे बच्चे थे, कई लोग ऐसे थे जो पीएचडी थे मैथमेटिक्स में, वो भी फॉर्म भरे। तो ऐसे लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ेगा। अच्छा रजनीश सर, ये बताइए कि मैथ का कट ऑफ आसमान छू रहा है। मतलब अति पिछड़ा एवं अति अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, क्योंकि अति पिछड़ा नहीं, अगर हम पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, 11th-12th का कट ऑफ 102 चला गया है। देखिए, तो अनुसूचित जनजाति विभाग है ना, जी, डिपार्टमेंट है, लेकिन फॉर्म तो सभी वर्ग के लोग उसमें डाले हैं। तो कट ऑफ जाने का बस मुझे लगता है आपको जो वजह बताया वही मेन वजह है, संख्या, सीटों की संख्या। लेकिन 102 यहीं पर नहीं है, और 102 मामूली बात भी नहीं है। तो क्या जब आपने देखा, ऐसे कट ऑफ देखा, तो फिर दोबारा देखा? दोबारा गलत तो नहीं देखा, कहीं गलत तो नहीं देखा। और 102 जाना मतलब ये होता है कि 102 मिनिमम, मतलब वहां से लोगों को उठाया गया। टॉपर हो सकता है 115 भी हो, 110 भी हो, तो टॉपर। तो ये तो खैर मतलब देखिए, आपको याद होगा कि मैं आपसे लगातार पूछ रही थी कि चलिए 91 देख लिया रजनीश सर, 93 देख लिया, तो क्या रजनीश सर 100 पार भी कट ऑफ हम देखेंगे? तो आप कह रहे थे देखिए कुछ भी मुमकिन है, पर हम बोल रहे थे कि नहीं जा सकता है, भी बोला था आपको। लेकिन आपने कहा कि देखिए मुमकिन तो कुछ भी है, और हमने देख लिया। मेरे मन में दो बात यहाँ चल रहा है 102 कट ऑफ में। एक तो गर्व हो रहा है अपने बिहार वासियों पर कि इतने टैलेंट हमारे बिहार में पड़ा हुआ है कि 102 कट ऑफ, यानी कि 115, 110 वाले भी लोग इसमें हैं। एक गर्व की बात भी कि इतने अच्छे विद्यार्थी हैं बिहार में। और दूसरा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ है, तब लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर इस तरह की सीटें कम होंगी तो अब अगली बार भी जैसे जैसे वैकेंसी पूरा होगा और सीटें कम आएंगी और पार्टिसिपेंट उतना ही होंगे। ऐसे में कट ऑफ अब कमने की बात नहीं है, क्योंकि हमने परीक्षा का इतिहास देखा है। हर परीक्षा में जो कट ऑफ जाता है, अगली बार पेपर कितना भी टफ हो, वो मेरिट कमता नहीं है, कट ऑफ और बढ़ जाता है। हमने बीपीएससी 69 में देखा, 68 में कट ऑफ गया 1/4। लेकिन एक बात बताइए रजनीश सर कि मैथ का कट ऑफ इतना जा सकता है, मुमकिन लग रहा है? मुमकिन लोगों ने किया तभी तो कट ऑफ गया। मुमकिन, क्योंकि कोई चमत्कार तो हुआ नहीं कि भाई छड़ी घुमा दिया और ये स्कोर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। लोगों ने किया होगा स्कोर, तभी मेरिट ऊपर गई है। अब मेन सबसे बड़ी बात है 102 मेरिट जाने का कि ये इसमें सीट की संख्या काफी कम है, काफी कम सीट है, और पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है। जो लोग एलिजिबल थे शिक्षा विभाग के 10+2 के लिए, 9, 10 के लिए, सभी लोगों ने फॉर्म डाला है। जैसा नहीं कि सीट कम है तो हम लोग फॉर्म नहीं डालते हैं, सभी में जहां जहां लोग एलिजिबल थे सब जगह फॉर्म डाले हैं।
लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई है, हम एक इसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत खुश हुआ मैं इसको जान करके कि आप जहाँ काउंसलिंग करा लेंगे उसके बाद आप बाकी सभी पदों के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सीट भाई खाली बच गया। तो सरकार चाहे तो वेटिंग लिस्ट या फिर मेधा सूची जारी करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, उससे भी फायदा लोगों को हो जाएगा, या अगली वैकेंसी में सब जुड़ेगा। तो क्या रजनीश सर को लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि आयोग ने इस पर कुछ संभावना मुझे बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेधा सूची के आधार पर जारी होगी, ऐसा लगता है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन अभी पिछली बार आयोग ने वादा किया था कि हम जारी करेंगे। इस बार आयोग ने प्रॉमिस नहीं किया है, इसलिए पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट या मेधा सूची या वेटिंग लिस्ट कुछ जारी हो। मुझे याद आ गया, अतुल प्रसाद जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक जवाब, उसका बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपका रिजल्ट मांगना अधिकार है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करवाना, ये मांग भी करना आपका अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल मांग किया जा सकता है, लेकिन इसको जब मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ये नहीं कर सकते। मांग तो कर ही सकते हैं, हम आम नागरिक हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आयोग से सरकार से हम काइंडली रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर जारी किया जाए, लेकिन हम इसको जबरदस्ती पोस्टपोन करवा सकते हैं। बिल्कुल अतुल प्रसाद सर यहाँ सही बोले। लेकिन सबसे बढ़िया बात पिछली बार का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कई जगह लोग काउंसलिंग करवाए थे, प्राइमरी में भी करवा लिए, 6 to 8 में भी करवा लिए, इसमें सीट को जाम कर दिया। इस बार क्या है कि जहां आप करवा लिए 6 to 8 में करवा लिए, तो अगर आपके 10+2 में भी आएगा तो वहां आप नहीं करवा सकते। बहुत अच्छी बात है, सीट पता चल जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में सीट पता चलता है खाली है तो इसके लिए फिर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दें। बहुत बड़ी संख्या में खाली रहता है तो, और कम संख्या में होगा तो फिर ये अगले बाद में ऐड हो जाएगा, टीआरई 3 में ऐड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज हो सकता है कि कुछ सीटें हो सकता है कि टीआरई 3 के लिए ऐड कर दिया जाए, कुछ पे सप्लीमेंट्री, कुछ पे रिजल्ट जारी किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये इस बार वाले के लिए भी फायदेमंद है, और जो इनका रिजल्ट इस बार नहीं हुआ किसी कारण से उनके लिए भी है कि भाई ये था कि भाई अब सारी वैकेंसी हो गई तो पता नहीं अगली बार कम वैकेंसी होगा। और मुझे लगता है कि टीआरई 3 में सबसे ज्यादा सीट प्राइमरी में आना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में कई लोगों का जो है इस बार आप देखें कि उधर भी 19 वाले वैकेंसी में भी कई सारे टीचर बीएड वाले प्राइमरी से हटेंगे। एनआईओएस वाले का भी क्या डिसीजन है, अगर कुछ होता है तो फिर बहुत सारी सीटें खाली होंगी। तो ऐसे में अगली बार बहुत बड़ा मौका है टीआरई 3 में भी, इसलिए हताश जिनका नहीं कट ऑफ कितना भी जाए, पर एक संभावना तो है कि टीआरई 3 सामने है, और उसमें भी अगस्त में ही होने वाला है। हाँ, जून में फॉर्म आएगा, अगस्त में पेपर होगा और अक्टूबर में ज्वाइनिंग। मतलब तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। वनवास है ही नहीं, वनवास जो है ना 14 साल का आपका वनवास नहीं है, ये वनवास मात्र 6 महीने का है। और ये वनवास नहीं कहेंगे, आपको पढ़ने का मौका मिला है, नहीं रिजल्ट हुआ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही जो बच्चे गॉसिप में लगे हैं, इधर उधर की गॉसिप में कि आयोग में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे अच्छा है कि अपने पढ़ाई पे आप ध्यान दे दीजिए। और कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि सर आप पढ़ने की बात करते हैं, आयोग के बारे में कुछ बोलते नहीं, आप शिक्षा विभाग के बारे में कुछ बोलते नहीं। यार भाई, कुछ बोलने लायक हो तभी तो बोला जाए। क्योंकि मैम चाय दुकान पे और मैदान में खड़े होकर अर्थहीन और तर्कहीन गॉसिप ज्यादा होता है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं वो भी कुछ न कुछ बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि सब जो है इससे परहेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए। उसी में आप टीआरई 3 में सेलेक्ट होंगे, और इसमें लगे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा रजनीश सर, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि अब किन विषयों का रिजल्ट आना बचा हुआ है? मुझे लगता है कि मैक्सिमम विषयों का रिजल्ट तो जारी कर ही दिया गया है। मैथमेटिक्स प्राइमरी मैथमेटिक्स का जो था भी आधे घंटे पहले उसका भी रिजल्ट दे दिया गया, और उसी का कट ऑफ जो है 94 चला गया जनरल का, और 90 ईडब्ल्यूएस 90 जनरल 94, ईडब्ल्यूएस 90, और उसके बाद फीमेल की बात करें तो 83 चला गया। तो फीमेल में भी कम स्कोर नहीं गया है। तो आने वाला जो है वो प्राइमरी का बच गया। प्राइमरी जो है आपका कल्याण विभाग में। क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? वो तो शुरू से डिसाइड था कि पहले हम 6 to 8 देंगे, फिर 9, 10 देंगे, फिर 11, 12 देंगे, ये सब कंप्लीट होगा। हाँ, तो आखिर तो ये इसीलिए डिसाइडेड था, इसलिए लेट हुआ। और दूसरी बात कि वहाँ भी संख्या काफी है, और हो सकता है कि एनआईओएस का रिजल्ट उसमें से हटाना होगा, क्योंकि देना नहीं तो उसको भी छांट रहे होंगे, अलग कर रहे होंगे। ये भी एक मुख्य वजह है। और पेपर आसान वहाँ पर पूछा गया था पिछली बार की तुलना में, काफी आसान। हाई लो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन तो नहीं होगा, हाई होगा। कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है क्या इसमें भी 100 पार?
100 पार तो नहीं कह सकते कि अब कहा नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं लगता 100 पार, जो सीट 10,000 है, 10,000 के आसपास सीट है। तो SC गर्ल्स का 3,000 सीट है और जनरल का 1,000 कुछ सीट है। तो जनरल का कट ऑफ कम रहेगा और SC गर्ल्स का कट ऑफ कम रहेगा, बाकी OBC BC2 BC1 में कट ऑफ भागेगा, क्योंकि वहाँ सीट बहुत कम है। तो ऐसे मुझे लगता है कि वेट करिए। और बेहद मुझे लगता है कि उसमें मेरी पिछली बार 67 था, पिछली बार बहुत टफ पेपर था, बॉयज का पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ था, फिर भी 67 चला गया। इस बार उसके मुकाबले आसान भी था, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, मुझे लगता है 80 से कम तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाना ही चाहिए जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे हम रजनीश सर से कि देखिए काउंसलिंग चल रही है रजनीश सर, कोई भी जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स दीजिएगा? टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि एक तो मैं बहुत दुखी रहता हूं इन बच्चों से कि जब आयोग और सरकार पहले बोल देती है कि अपना डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। कई बच्चों का कॉल आया कि सर काउंसलिंग मेरा परसों है और मेरे पास ओरिजिनल या प्रोविजनल कोई सर्टिफिकेट नहीं है, केवल मार्कशीट है। देखिए, पेपर प्रीलिम देना, मेंस देना, जो भी परीक्षा देना, ये भी एक परीक्षा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक परीक्षा ही है। जब आयोग बार बार आपको आगाह करता है कि सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, तो ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। और कई बच्चों का भी मतलब गुरु को चेले पर गुस्सा आ गया, गुस्सा बिल्कुल आ गया गुस्सा मुझे, क्योंकि अब ये कोई तरीका थोड़े ना है। इतनी बार आयोग आपको मौका देता है, इतना मौका तो आपने TRE 1.0 देखा, लेकिन 2.0 में कैसे गलती कर दी? और मैं भी पहले से ही लोगों को जब पेपर से पहले बोला कि आप ऐसा कर लीजिए पहले से ही, ये नहीं किए। जिन बच्चों का, उन बच्चों के लिए संदेश है कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए जहाँ पर आपका डाइट के नाम से जहाँ होगा वेरिफिकेशन, और साथ में एक एफिडेविट भी बनवा लीजिए सिविल कोर्ट से, फर्स्ट मजिस्ट्रेट से। आप अपने मार्कशीट के साथ लेके जाइएगा, उनके दया दृष्टि पर निर्भर करता है कि आपको सिलेक्ट करें कि बाहर करें, मौका देंगे। तो सबसे पहली बात है, और काउंसलिंग के लिए आप जा रहे हैं तो ये बात बता देता हूं आपको कि शिक्षा विभाग से नोटिस जारी हुआ कि आप आ रहे हैं तो 15 दिन की पूरी तैयारी करके आइए, है ना। कई लोग गए हैं डायरेक्ट ऐसे ही चले गए बस डॉक्यूमेंट लेकर के, तो उनके वहां से छुट्टी मिल नहीं रही है, कोई मोबाइल का चार्जर छोड़ दिया तो कोई कुछ छोड़ दिया। ऐसे में आप ऐसा मत कीजिए, वहां से कोई मौका नहीं मिलेगा। काउंसलिंग होगा, बस लगी रहेगी, सीधे आपको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाएंगे। इसलिए प्लीज अपनी पूरी व्यवस्था, जाड़ा का समय है, ठंड का समय है, पूरा कंबल चद्दर अपने तरफ से ले लीजिएगा, स्वेटर ले लीजिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ बनवा के ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत वहां पर ना हो। बाकी वहाँ सारी व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी करके जाइए, क्योंकि इतना बेहतर काम, कई लोग काउंसलिंग करवा के 2-2 महीना बैठ जाते थे, नहीं होती थी जॉब। अब काउंसलिंग के बाद तुरंत आपको नौकरी दी जा रही है, 1 महीने पूरा हो रहा, तुरंत सैलरी मिल जा रही है। इतना बेहतर काम हो रहा है इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से, खास करके के पाठक सर को थैंक यू, ये सब उन्हीं को क्रेडिट जाता है, सारा सब बेहतर काम हो रहा है। तो बस विद्यार्थियों का ही संदेश है कि भाई अभी आप ये काम कर लीजिए, लेकिन जो TRE 3 के लिए है भाई इंतजार मत कीजिए फॉर्म का, सारे डॉक्यूमेंट और डिग्री अपना निकलवा लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रजनीश सर। देखिए, बता दिया है कि क्या कुछ कर लीजिए और क्या कुछ हरगिज मत कीजिए। देखिए, कट ऑफ को लेकर भी हमने तफसील से चर्चा की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।